जब भगवान शंकर अध्याय संख्या 14 के अंदर में कह रहे हैं कि जब भगवान शंकर माँ पार्वती को वरदान देकर कि जाइए आपके समय के अनुसार, इच्छा अनुसार आपकी जो कामना है, मेरे में जो प्रीति है, वो उचित समय कल पे पूर्ण होगा। इस विषय को जब चौदसी में इंद्रादिक देवी देवता गणों ने सुना तो उन्होंने जाकर एक समूह बना लिया और समूह बनाकर ब्रह्मा जी के पास गए। उनको निवेदन किया कि हे ब्रह्म देवता, अब भगवान शंकर ने माँ पार्वती जी को वरदान दे दिया है, अब आप कृपा करके उस वरदान को हम लोगों के लिए फलित करवाइए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अब यहाँ पर विचार गोष्ठी होने लगी कि भगवान शंकर ने वरदान तो दे दिया है, लेकिन भगवान शंकर के पास जाएगा कौन? क्योंकि पीछे कामदेव को भेजा तो भगवान ने उसे भस्म ही कर दिया। अब भगवान के पास एक व्यक्ति जाए कौन? तो ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं के समूह को कि एक काम करो, एक से भले दो और दो से भले तीन, सो नहीं नारायण भगवान को भी साथ में लो। श्रीमन नारायण भगवान के पास ब्रह्मादिक देवी देवतागण पहुंचे, कहने लगे कि हे प्रभु श्रीमन नारायण, भगवान शंकर अब इन देवताओं का जो दुख है, जो तारकासुर के द्वारा प्राप्त हुआ है, उसको किसी भी प्रकार से उनके दुखों में कमती और जो पृथ्वी लोक के ऊपर में तारकासुर के द्वारा अनाचार फैला जा रहा है, उस अनाचार को खत्म करवाने के लिए अब हम सबको भगवान शंकर के पास चलकर अनुरोध करना पड़ेगा कि प्रभु अब आप कृपा करके विवाह के लिए प्रसन्न होइए और देवी के साथ पाणी ग्रहण संस्कार करके एक उत्तम संतान को प्रकट कीजिए ताकि उस तारकासुर का वध हो सके। इस भाव को सुनकर लक्ष्मी नारायण भगवान वो भी उनके साथ हुए, कैलाश पर्वत पर में आए, जाकर भगवान शंकर को निवेदन किया कि हे प्रभु, आपने जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय में सबने अमृत का पान किया था, लेकिन जीवों के कल्याण के लिए आपने विष को धारण किया था। आपने तब भी इन जीवों के ऊपर कृपा की थी। हे प्रभु, सबने सारे लोक ले लिए, कोई किसी लोक का मालिक बना, कोई किसी लोक का मालिक बना, आपने कोई लोक नहीं लिया। आप ये कैलाश पर्वत के ऊपर में यहीं से अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हो। हे दीनों के ऊपर कृपा करने वाले दीनानाथ, हे महादेव, अब इन देवताओं के ऊपर कृपा कीजिए। बहुत सारे ऐसे भक्त जन हैं जो मृत लोक में उस तारकासुर से, उसके प्रकोप से ग्रसित हैं। वो जो अनाचार फैला रहा है, उस अनाचार से दुखी हैं। अब आप कृपा करके उसके अनाचार और ब्रह्मा जी के दिए गए वरदान उसको फलित कर दीजिए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने तारकासुर को वरदान दिया था तारकासुर के मांगने पर कि जो शिव पुत्र हो उसी के द्वारा मेरी मृत्यु हो। भगवान शंकर कहने लगे कि मुझे सब ज्ञात है, आप सब लोगों की बात मुझे ध्यान पे है, निश्चिंत तो रहिए। तो उन्होंने कहा कि प्रभु फिर हम लोग तैयारी करें। भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, हमारी तो जो तैयारी होगी सो होगी, आगे क्या अपना तुम देखो। अब ऐसा कहकर भगवान शंकर पुनः ध्यान में बैठ गए। सारे देव समूह वहां से चले ब्रह्मा जी के पास। उन्होंने कहा कि महाराज जी, उन्होंने तो हाँ कह दिया है, अब आगे कैसे करना है वो देखिए। अध्याय संख्या 16 के अंदर में ब्रह्मा जी ने सोचा कि भगवान से बात हो गई है, अब हिमालय को भी तो बताना पड़ेगा, क्योंकि
माँ पार्वती जी तो डायरेक्ट कह नहीं सकती कि पापा मैंने लड़का ढूंढ लिया है। अब वार्ता करने के लिए देखो, भाव की कथा है शिव विवाह, इसमें कोई ये ना सोचे कि पंडित जी कथा ऐसे कह रहे हैं। कथा तो ऐसे नहीं है, कथा तो अध्यायिक रूप में है, लेकिन जहाँ भाव की कथा होती है भाव भाव ही होता है। भाव के आगे फिर कथा तो पीछे रह जाती है, भाव आगे हो जाती है। अब ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी ने कहा कि एक काम करो, नीचे कौन जाएगा हिमालय जी को बताने के लिए और उनकी धर्म पत्नी मैना जी को बताने के लिए। अब इंद्र ने कहा कि ना ना महाराज जी, मेरे से तो 2 वक्त जो खड़ा हो जाता हूँ भगवान शंकर की कृपा से वही बहुत है, मेरे से बोला तो जाता नहीं। देव गुरु बृहस्पति जी को कहा गया कि आप श्रेष्ठ हैं, ज्ञानी हैं, आप जाइए। उन्होंने कहा महाराज मैं तो पुस्तकीय भाषा बोल सकता हूँ, जैसे किताब में लिखी होती है वैसे पढ़ के सुना सकता हूँ, लेकिन अगर आप कहोगे कि चिकनी चुपटी बातें कर दूं तो वो मेरे से होगा नहीं। अब जो सत्य होगा मैं बोल दूंगा। अब वहां पर 33 कोटि देवी देवतागण हैं, विचार कर रहे हैं कि नीचे जाए तो जाए कौन। सब लोगों ने कहा कि ब्रह्मा जी आप ही क्यों नहीं चले जाते हो। उन्होंने कहा कि भैया हमारा तो भाग्य ही खराब है, हम जब जब ये कार्यों में पड़ते हैं और कार्य होना हो हम ही फंस जाते हैं, सो नहीं हम तो जाएंगे नहीं। अब उन्होंने सोचा किनको भेजे। सब लोगों की दृष्टि चली गई नारद जी की ओर। उन्होंने कहा ये ठीक आदमी है, ये समय के हिसाब से भाषा को भी बदल लेते हैं और इनकी इतनी प्रतिष्ठा है, स्वयंभू नारायण के मन है, इनके ऊपर कोई कोप वोप भी नहीं करेगा और इनका कोई आगे पीछे भी नहीं है। जो सांप आदि मिले तो ये भोगना कौन पड़ेगा, तो इन्हीं को भेज दिया जाए। नारद जी को कहा कि एक काम करो नारद जी, देव परोपकार के लिए, जनमानस परोपकार के लिए आप ही आगे आ जाओ। तो नारद जी ने कहा कि एक बात बताइए, करते तुम लोगों फंस मैं क्यों जाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो जो परमारथ करता है वो फंसता नहीं है। परमारथ करने वाले जीव को नारद जैसी प्रकृति होनी चाहिए। नारद जी की क्या प्रकृति है, परोपकार नहीं छोड़ते, पीछे चाहे जो मर्जी हो जाए। उसके पीछे 2 बात सुननी पड़े कोई बात नहीं, 2 गाली खानी पड़े कोई बात नहीं, लेकिन वो अपना सत्कर्म नहीं छोड़ते, परोपकार धर्म नहीं छोड़ते। मैं भी आप लोगों को कहता हूँ, परोपकार करने वक्त ये मन से हटा दो कि लोग क्या कहेंगे। मैंने पीछे भी कथा में कहा था, लोगों का तो काम है कहना, कहते थे, कहते हैं और कहते ही रहेंगे। आप अपना काम करो, परोपकार परम धर्म का काम करो। नारद जी ने कहा कि ठीक है हम ही जाते हैं। अब नीचे गए नारद जी। अध्याय संख्या 18 के अंदर में नारद जी आए, हिमालय जी के महल में पहुंचे, प्रणाम किया उनको। नारद जी को आसन पे बिठाया गया, धूप दीप नैवेद्य प्रदान हुआ। नारद जी मन में सोच रहे हैं कि ऐसी कौन सी भाषा का प्रयोग करूं जिनका काम भी बन जाए और हमें कोई बात भी ना सुनना पड़े। नारद जी ने कहा कि महाराज आपकी ख्याति बड़ी प्रबल चल रही है, जब से आपके घर में गौरी जैसी अनुपम कन्या ने जन्म लिया है, ये तब से आपकी ख्याति बढ़ी जा रही है। मैं इनका कहने लगी कि प्रभु ये सब आप ऋषि जनों की कृपा है, आप लोगों के आशीर्वाद से है, हमारा तो कोई सामर्थ्य नहीं। ये तो देवी उपासन भी आप ही की प्रेरणा से हुई है, आप ही जैसे गुरुजनों की प्रेरणा से, तो वो भगवती स्वरूपा हमारे घर में प्रकट हुई है। उन्होंने कहा कि इसी विषय में मैं आपके पास आया हूँ। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि देखो आप जो है ना, आपकी कन्या ने भगवान का खूब भजन किया है और हम लोगों की इच्छा है जो जीव बहुत अच्छा हो और परमार्थ के कार्य पे चल रहा हो, सात्विक कर्मों को करता हो, तो दूसरे ज्ञानियों व्यक्ति को क्या चाहिए, उसके सहायक बने, विघ्न बाधा करने वाले ना बने, सहायक बने। और मैं तो कहता हूँ कि आपकी जो कल्याणी पुत्री है, इसका
निज भाव भगवान शंकर के श्री चरणों में है। तो मैं कह रहा हूं कि क्यों ना इनका विवाह शंकर भगवान से करवा दिया जाए। उन्होंने कहा कि ये शंकर भगवान कौन है? तो उन्होंने कहा कि आपकी बेटी जो शिवलिंग के ऊपर पूजा कर रही थी वही शंकर भगवान है। उन्होंने कहा कि शिवलिंग से भगवान, अब देखो हिमालय को नहीं पता कि शंकर भगवान कौन है, लेकिन दक्ष जानते थे कि त्रिदेवों में श्रेष्ठ देवता महादेव हैं, वो जानते हैं। लेकिन इधर हिमालय को कुछ नहीं पता, क्योंकि ये मानव है ना, इसको यही पता है कि शंकर भगवान शिवलिंग। उन्होंने कहा कि शिवलिंग के साथ हम अपनी पुत्री का कैसे विवाह करें? उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो उनका एक रूप है, वास्तविक में तो वो भगवान है, उनके तो अनंत रूप हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, वो रहते कहाँ हैं? उन्होंने कहा कि एक एड्रेस हो तो तुम्हें बताएं, अनंत एड्रेस है उनके। तो उन्होंने कहा कि फिर भी कहीं जो कोई मिलने जाएगा, कहाँ मिलने जाएगा? उन्होंने कहा कि देखो वैसे तो उनका सारा ही लोक है, ये जितने भी लोक हैं ये सब उन्हीं के लोक बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी कोई उनको ढूंढना चाहे तो वो अपने हृदय में ढूंढ सकता है। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी घर कहाँ है? उन्होंने कहा कि घर कैलाश पर्वत है। तो आपने लड़के को देखा हुआ है? उन्होंने कहा कि अरे जो भगवान शंकर की एक बार दर्शन करता है उसके कोटि जन्मों के अपराध खत्म हो जाते हैं, जीव का उद्धार हो जाता है। और देखो मैं जो जनमानस में पूजित हूँ वो सब भगवान शंकर की कृपा से ही तो है। अब भगवान शंकर की जो वास्तविक महिमा थी वो नारद जी ने बखान करना शुरू किया। मेनका जी ने सोचा कि भाई एक दामाद होगा और उसकी इतनी गुणवान, उसकी इतनी महिमा है कि नारद जी बखान करते हुए नहीं थक रहे हैं। देव ऋषि हैं नारद जी। उन्होंने कहा कि इसका मतलब लड़का बहुत ही टैलेंटेड है। उन्होंने कहा कि नारद जी अब आप बात आगे करो, हम भी ऐसा ही वर्ड ढूंढ रहे थे जहाँ पे हमारी कन्या का अच्छे से निर्वाह हो सके। इतने में हिमालय जी ने कहा कि एक काम करो, कन्या से तो एक बार पूछ लो। तो मेनका जी गई, उन्होंने पूछा कि बेटी देखो बाहर नारद जी आए हुए हैं, वो तुम्हारे विवाह के पक्ष पे कह रहे हैं, कोई भगवान शंकर की वार्ता हो रही है। माँ पार्वती ने कहा इसी से करना है। अब उन्हें क्या पता कि ये आदिशक्ति जगदम्बा है, पहले से ही शिव की शिवा है। उन्होंने कहा कि माता ये ठीक कह रहे हैं नारद जी, और नारद जी कभी मिथ्या नहीं बोलते, जो बोलते हैं वो पूर्ण सत्य बोलते हैं। मेनका जी आई, उन्होंने कहा कि बेटी भी हाँ कर रही है, उन्होंने भी ख्याति सुनी है। हिमालय जी कह रहे कि एक बात बड़ी विचित्र है, नारद जी जानते हैं, बेटी जानती है, और हम दोनों कुछ नहीं जानते। मैं भी आपको कहता हूँ, कोई भजन कर रहा है, कोई दान कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है, करने वाला जीव जानता है या परमात्मा जानता है? दूसरे व्यक्ति को तो कुछ समझ नहीं आता, वो तो अपनी बुद्धि के हिसाब से कोई किसी में कुछ गुण देखता है या किसी में कोई अवगुण देखता है। अब यहाँ पर मैं नारद जी के द्वारा व्याख्यान भगवान शंकर के पावन चरित्र, रूप वर्णन और उनकी वैभवता, जबकि नारद जी ने कोई मिथ्या नहीं कही है। तीनों लोकों के स्वामी त्रिलोकी के नाथ महादेव हैं, इनके समान कोई सुंदर नहीं है और इनके समान कोई देव देवता नहीं है, इसीलिए इनका नाम महादेव है। अब इनके समान कोई शक्तिशाली जीव भी नहीं है। अब इतनी कथा जब उन्होंने सुना दी तो उन्होंने कहा कि महाराज जी एक काम करो कि फिर तो सारी बात तो ठीक है, तो विवाह की बात करवाओ, डेट फाइनल करवाओ। नारद जी ने कहा कि देखो विवाह का दिन तो हम साथ में ही पत्री लेके आए हैं। उन्होंने कहा कि सारा प्लान आप करके ही आए उधर से। उन्होंने कहा कि देखो शुभ कार्य में सोचो नहीं, सोचा नहीं और विघ्न बाधा पड़ी नहीं। सत्कर्म करने का टाइम आवे, विचार मत करो, अभी हो जाएगा तो हो जाएगा, कल कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि कल किसी का नहीं आता, कल तो काल ही बन जाता है। अब यहाँ पर मैं भगवान शंकर
का ध्यान करते हुए नारद जी ने सोचा कि मैं कौन सा इनको डेट बताऊं। अब उन्होंने देखा क्या करूं, कैसे करूं। ऊपर से ब्रह्मा जी ने आदेश किया, जल्दी से डेट बताओ, जल्दी से डेट बताओ। माघ मास का पवित्र मास, चतुर्दशी याम तिथि, 14 तिथि, उस पावन तिथि को उन्होंने कह दिया, महाराज जी ये तिथि है और इस तिथि को आप अपनी पुत्री का कन्यादान करो। उन्होंने कहा आपने डेट ठीक से देख लिया? उन्होंने कहा बिल्कुल देख लिया, आप अपनी तैयारी करवाओ। तो उन्होंने कहा कि ये तो आप कह रहे हो, लेकिन उनके तरफ से कोई आया नहीं है जिनसे कोई उनके सीनियर व्यक्ति से बात करे। नारद जी ने कहा कि देखो जी, वो स्वयं ही सबसे सीनियर है, उनसे सीनियर कोई नहीं है, तो कोई तो होगा जो बात करेगा। नारद जी ने ब्रह्मा जी को कहा कि महाराज नीचे उतर के आओ, कुछ आप भी करो। ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा और हिमालय जी का वार्ता हुई है अध्याय संख्या 19 में। पूछा कि ये जो नारद जी जो जो बातें कह रहे हैं क्या वो सत्य है? ब्रह्मा जी ने कहा पूर्ण सत्य है। अब जब ये बात को सुन लिया पूर्ण सत्य है, तो हिमालय जी के मन में संतोष हुआ। वैसे तो वो जानते हैं कि नारद जी कभी असत्य बोलते नहीं, जब भी नारायण के मन है। और ब्रह्मा जी ने भी हामी भर दी, तो उनके पूर्ण मन में विश्वास हो गया कि ये पूर्ण सत्य है। उन्होंने कहा ठीक है। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो महाराज, तुम्हारे अहो भाग्य हैं जो भगवान शंकर को तुम्हारी पुत्री का पाणी ग्रहण होगा। विचार मत करो, फटाफट कार्य को आगे बढ़ाओ। सूर्य भगवान कहते हैं कोई घृणित कार्य करना हो, पाप कर्म कोई हो रहा हो, उसके ऊपर मैं 100 बार विचार करूं, समय बिताओ ताकि वो कार्य ना करना पड़े या वो टल जाए समय। लेकिन जो कोई पुण्य कर्म होने वाला हो उसमें विचार मत करो, उसी वक्त हाल तत्क्षण करने को तैयार हो जाओ। क्योंकि वहां पे अगर विचार करने के लिए समय निकाला, उसी समय उस समय आगे बढ़ जाएगा और आप पीछे रह जाओगे, वो कर्म आपके हाथ से छूट जाएगा। हिमालय को जब इस प्रकार से ज्ञान दिया गया, मन में संतोष हुआ। उन्होंने कहा कि तैयारी करवाओ, फटाफट तैयारी। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो अच्छे से तैयारी करवाओ, तुम्हारी एक ही बेटी है, अच्छे से होना चाहिए। हिमालय जी ने कहा कि प्रभु उनकी कोई डिमांड डुमुंड भी है क्या? तो उन्होंने कहा कि देखो वो तो दूसरों की डिमांड पूरी करते हैं, उनकी कोई डिमांड नहीं है। तो उन्होंने कहा कि फिर कितने मेंबर आएंगे बारात में, वो डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने कहा ये तो वही डिसाइड करके बताएंगे, तुम अपनी तैयारी करवाओ, और अगर तुम्हें कहीं पे कोई कमी होवे तो वो बता दो, वो हम लोग पूरी करवा देंगे। क्योंकि देव कार्य कभी एक व्यक्ति का नहीं होता, देव कार्य सबका होता है। पुत्री का विवाह किसी एक माता पिता का नहीं होता, वो पूरे समाज समूह का होता है, उसमें सबको भाग देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे को कोई कमी हो तो वो बता दो, वो हम पूरी करवा देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, आपकी कृपा से कोई कमी नहीं है, जितनी भी बारात आएगी सबका अच्छे से और भगत हम करेंगे। अब आप लोग तैयारी करो और हम लोग इधर तैयारी करते हैं। नारद जी ने तो सारी बता ही दी है तिथि वगैरह। भगवती को जाकर बताया कि ऐसी पावन तिथि के ऊपर में आपका पाणी ग्रहण संस्कार भगवान शंकर के साथ होने वाला है। भगवती बड़ी प्रसन्न हुई, मनोकामना पूर्ण हुई। अब सारे देवी देवता गण ऊपर में आए, कोई किसी प्रकार की तैयारी कर रहा है, कोई किसी प्रकार की तैयारी कर रहा है, जिसका जैसा स्टेटस वैसी तैयारी। कोई कह रहा है बड़ी गाड़ी में जाएंगे, कोई कह रहा है छोटी गाड़ी में जाएंगे, कोई हवाई जहाज से पहुंचने को तैयार है, कोई किसी चीज से तैयार है। सब प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिसकी शादी है वो अभी भी ध्यान में बैठे हैं, वो कोई तैयारी नहीं हो रही उधर। नारायण भगवान के पास में समूह तैयार हुआ, सब लोगों ने अपनी अपनी तैयारी बताई। किसी ने नए कपड़े पहने हैं, कोई मेकअप आर्टिस्ट को बुला के लेके आया है, कोई कुछ करवाया है, किसी ने कुछ तैयारी करवाई है,
कोई बैंड की तैयारी करवा रहा है, सब प्रकार की तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन जिसकी शादी अभी उनको पता ही नहीं है कि डेट भी फाइनल हो गई है और तैयारी भी हो रही है। नारायण भगवान ने कहा कि तुम लोग अपनी तैयारी कर रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन जिसकी शादी है उसको तो बतलाओ कि भैया तुम्हारी भी कुछ तैयारी होए। अब यहाँ पर नंदी जी को बुलवाया, नंदी जी को कहा कि महाराज आप अपने देवाधिदेव महादेव को कहिए कि उनका डेट फाइनल हो गया विवाह का और विवाह की तैयारी कीजिए। हिमवान जी ने हामी भर ली है। भागे भागे नंदी जी गए, भगवान शंकर को प्रणाम किया, पूजन पाठ करने के बाद भगवान को उठाया, कहने लगे कि नाथ आपके विवाह की तारीख फाइनल हो गई। भगवान शंकर ने कहा कि ये कब हुई फाइनल? उन्होंने कहा कि ये जब आपने यहाँ पे उन लोगों को हाँ कर दिया तब वो तत्क्षण नीचे गए और नारद जी ने फाइनल कर दिया। भगवान शंकर ने कहा कि ये काम नारद जी ही कर सकते हैं, दूसरे ऐसे किसी का सामर्थ्य नहीं, कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब तुमने हमें क्यों कहा है? तो उन्होंने कहा कि प्रभु सब तैयार हो रहे हैं, सब आपके विवाह में तैयार हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा इनविटेशन कार्ड भिजवा दिया सबको। उन्होंने कहा कि ये तो पता नहीं किसने किसको क्या बताया है, लेकिन आप तो तैयार हो, क्योंकि बगैर आपके तो उधर विवाह लोग किसके विवाह में पहुंचेंगे, किसका विवाह होगा, तो आप तैयार हो तो आगे का काम हो। भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है। इतने में नारायण भगवान प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि प्रभु अगर आपको अच्छा लगे तो आप कहो तो मैं कुछ नवीन वस्त्रों को प्रकट करूं जो आपके अनुसार। भगवान शंकर ने कहा कि दूसरों को हम वस्त्र बांटते हैं, हम कौन सा वस्त्र पहने? कोई वस्त्र नहीं, जो रोज पहनते वही पहनेंगे। अब जब ये कहा तो नंदी ने कहा कि प्रभु मृगछाला, कहला यही लाओ। भगवान शंकर को अनुपम रूप से मृगछाला पहनाया गया। इतने में ब्रह्मा जी आए, भगवती सरस्वती आई। उन्होंने कहा कि प्रभु कोई मेकअप आर्टिस्ट अगर चाहिए हो तो। उन्होंने कहा कि क्यों, हमारा मेकअप खराब है क्या? हमारा ऐसा मेकअप अगर तुम लोगों में से किसी के बराबर हो तो बता दो। कह रहे कि आपकी बात पूर्ण सत्य है। कर्पूर गौरम करुणा, आप करते हो ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम। कह रहे कि तुम देख लो अपनी शक्लें, अगर मुझसे अच्छी लगती हो तो बताओ। कर्पूर के समान जो गौर रंग है वो भगवान शंकर का है। उन्होंने कहा कि वो बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ हो तो बताओ। उन्होंने कहा कि ना 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 ना, हमारे मेकअप आर्टिस्ट हमारे गण। नंदी, हाँ जी, लाओ भस्म। भगवान शंकर को भस्म चढ़ाया गया पूरे शरीर में। अब वहां पे कुबेर जी खड़े हैं, कहने लगे कि प्रभु आपकी कृपा से मैं कुबेर बना, आप कहो तो मैं कुछ आभूषण वगैरह प्रदान करूं। भगवान ने कहा कि तू पहले गुण निधि था, कथा सुनाई थी ना, तेरे को कुबेर मैंने बनाया, अब तू मुझे क्या देगा? तेरे को जो बनाया है तू उतने में ही प्रसन्न रहे। अब जब ये कह ही रहे थे, इतने में आदि आदि भगवान के गण वो वहां पे घूम रहे थे। कहने लगे कि प्रभु ये सब तो बड़े बड़े देवता हैं, समर्थवान हैं, और आप तो दीनों के ऊपर कृपा करते हो, इसीलिए आपका नाम है दीन बंधु। हम जैसे दीनों के ऊपर कृपा कैसे होगी? और आप तो सबके ऊपर अनुग्रह करते हो, हमें कुछ सेवा का अवसर दो। भगवान शंकर ने कहा कि जिसको जहाँ स्थान मिले वो अपने आप मेरे शरीर में आकर समा जाओ। तो कंठ में जाके सर्प बैठ गए, जटा में छोटी छोटी नाग नागिनें बैठ गई, कानों में बिच्छू आ गए। जगह जगह जिस जीव को जहां जगह मिली वो सब भगवान शंकर के शरण में पहुंच गए। भगवान शंकर का विकराल रूप देखा। इंद्रादिक देवी देवता गणों ने कहा कि भैया ये तो स्थिति खराब है, यहाँ पे अगर ये तो हम जानते हैं कि ये देवों के देव महादेव हैं, ये जीव के ऊपर कृपा कर रहे हैं, नीचे वाले तो नहीं जानते कि इनकी वास्तविक प्रकृति क्या है।
सो नहीं, एक काम करो, फटाफट पहले हम लोग चलें तो आगे का काम हो जाए, और जैसे ये पहुंचे तो हम लोग निकल जाएं। हाल डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचे, भोजन करें, बाकी लड़के लड़की की शादी होती रहेगी। अब भगवान शंकर के पास में आए नंदी जी ने कहा कि नाथ, इंद्र कह रहा है कि कोई गाड़ी अरावत गज को तैयार करवाएं, कोई विमान। भगवान शंकर ने कहा क्यों, तुम नहीं चल रहे बारात में? तो उन्होंने कहा कि अरे अरे प्रभु, ऐसे हो सकता है आपका विवाह और हम ना जाए? तो उन्होंने कहा फिर रोज तो हम तुम्हारे ऊपर ही आरूढ़ होकर चलते हैं, और आज हम कहाँ जाएंगे? आज भी हम तुम्हारे ऊपर जाएंगे। अब ये तो सारे जीवित जीवों ने भगवान शंकर के आगे कामना की, लेकिन जैसे ही भगवान शंकर चलने को तैयार हुए, उसी वक्त चंद्रदेव आए। कहने लगे कि प्रभु, मुझे किधर, उधर की इधर। उन्होंने कहा कि तुम्हारा काम ऊपर में, सर पे बैठो। भगवती गंगा कहने लगी कि नाथ हम किधर? उन्होंने कहा जहाँ तुम्हारा स्थान है वहीं। अब देखो भगवान शंकर का विवाह हो रहा है और ऊपर से धीरे धीरे रिमझिम पानी गिर रही है, मात गंगा। और देखो आज सुबह से बारिश ही हो रही है, रिमझिम। अब यहाँ पर में ये तो जीवित जीवों ने भगवान शंकर के आगे कामना की, और भगवान तो मृतकों के लिए भी हैं। अब वो प्रेत आदि आए, उन्होंने कहा कि प्रभु आपका नाम तो प्रेतराज भी है, प्रेतों के सरकार और महाकाल आपका नाम है, हम लोग किधर जाएं? हमें नहीं ले चलेंगे आप अपनी बारात में? भगवान शंकर ने कहा किसको नहीं हमने बोला ले जाने के लिए, सब चलो, जिसकी जो इच्छा हो, जैसे तैयार हो वैसे सब चलो। अब देखो भगवान शंकर की बारात तैयार हुई, किसी के 4 आंख, किसी का सर नहीं, किसी के 10 हाथ तो किसी के दोनों हाथ नहीं, कोई पांव से चल रहा है, कोई कैसे चल रहा है, कोई कैसे है। सबको भगवान शंकर ने अपने बारात में निमंत्रण दिया, सब आ गए। अब जब इतनी बड़ी भीड़ हो गई तो नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा कि महाराज कितने व्यक्तियों के खाने की तैयारी करवाई है उधर? उन्होंने कहा कि मैं तो पूछ ही रहा था। उसने कहा जो आए सबका सत्कार होगा। उन्होंने कहा कि एक आध गिनती हो तो बताओ, 33 कोटि देवी देवता गण हैं और असंख्य जीव जंतु हैं, और उससे भी असंख्य ये भूत प्रेत हैं, ये तो काउंटिंग लेस व्यक्ति हैं, लड़की वाला संभाल लेगा? उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जो संभलेगा संभल जाएगा, जिसको जो मिला वो मिला, नहीं मिला तो हर हर महादेव। उन्होंने कहा ठीक है। भगवान शंकर से निवेदन किया कि नाथ कोई बैंड बाजे की तैयारी करवावे। उन्होंने कहा कि बैंड बाजे की तो हमें जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा क्यों? भगवान शंकर के पास में एक दारुक है, उस दारुक को जैसे ही भगवान शंकर ने नाद किया, क्योंकि श्रीमन नारायण भगवान के पास में शंख है और भगवान शंकर के पास में है दारुक। दारुक का जैसे ही नाद किया, उसी वक्त कोलाहल और तेज हो गया। बारात जा रही है, बारात जा रही है, इतना भयंकर शोर हो रहा है कि वहां बैंड बाजे की कोई जरूरत ही नहीं है, कोलाहल मच गया। अब इस स्थिति को देखकर 33 कोटि देवी देवता गणों ने सोचा कि इनके साथ अगर हम जाएंगे तो विवाह तो बाद में होगा, पहले पिटाई हो जाएगी, ये कौन सी बारात है। अब उन्होंने सोचा कि एक काम करो कि पहले 33 कोटि देवी देवता गण आगे चले और उसके बाद भगवान शंकर के गण और वो भगवान शंकर चले। अब देखो ब्रह्मा जी नारायण भगवान ने भगवान शंकर से आदेश लिया, कहने लगे कि चलें प्रभु बारात लेके। उन्होंने कहा हाँ चलो। नंदी जी ने कहा अरे महाराज लड़के को तो आगे ले लो। तो भगवान शंकर ने कहा कि रुको, हम आगे नहीं जाएंगे, आगे उन्हीं को जाने दो, हम पीछे रहेंगे ताकि सबको देखते रहेंगे। घर में जो बड़ा व्यक्ति होता है वो पीछे ही रहता है देखने के लिए कि सारे ठीक से हैं कि नहीं। भगवान शंकर पीछे बैठे हुए हैं। अब देखो सारे तो आगे मुंह करके बैठे, भगवान शंकर पीछे मुंह करके बैठे। सबने कहा कि प्रभु ये आगे तो देखो, पीछे
उन्होंने कहा आगे देखने वालों के लिए वो जा रहे हैं ना सारे, अब पीछे वालों को कौन देखेगा? और मेरा तो काम है, जिसको कोई नहीं देखता उसको मैं देखता हूं, इसीलिए तो मेरा नाम महादेव है। अब कोई हर हर महादेव कह रहा है, कोई बम बम कह रहा है, कोई बम लहरी कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, भर के कोलाहल हो रहा है। गगन द्वार से पृथ्वी लोक के ऊपर में बारात आई भगवान शंकर की। सूजी भगवान कहते हैं कि जो ऐसे बारात का पावन दर्शन करे, कोटि कोटि जन्मों के पाप उसके खत्म हो जाए, अंत समय में शिवलोक की प्राप्ति होवे। ऐसे पावन कथा को जो सुने उसके ऊपर शंकर भगवान के अनुग्रह होवे। अब इस प्रकार से भगवान शंकर की बारात नीचे आई। नारद जी ने सोचा कि मैं आगे जाऊं कि पीछे जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो नारद, तुम मेरे साथ रहो, क्योंकि तुमने और मैंने ही मिलकर ये गेम खेला है, तो आगे रहो, पहले खाना खा लो, बाद का पता नहीं। अब वहां पर मैं जैसे ही मंडप के अंदर में आए, हिमाचल जी ने खूब मान सम्मान के साथ आदर भाव किया। अब उन्होंने तो देखा नहीं था भगवान शंकर को, तो उन्होंने सबसे पहले श्रीमन नारायण भगवान को देखा। उन्होंने कहा कि यही है तुम्हारा जी? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये भगवान नारायण हैं। ये कौन है? कहने कि ये नारायण भगवान है, हरि और हर में कोई भेद नहीं, जैसे ये है बिल्कुल वैसे ही भगवान शंकर हैं, हरि और हर में कोई भेद नहीं। उन्होंने कहा कि उनका नाम क्या है? उन्होंने कहा कि नाम भी अनंत है, एक नाम हो तो बतलाएं, तुम जो समझ जाओ वही समझ जाओ। वैसे तो उनका नाम महादेव ही कहते हैं। और उनका अच्छा ठीक है, वो कहाँ है? कह रहे वो आ रहे हैं अभी लोग आए। 2 लोगों को देखा, 4 लोगों को देखा, 100 जो आए आगे वो सब एक से एक सुंदर। लोगों ने कहा भाई, जिसके घर में इतने इतने सुंदर लोग हैं, परिवार वाले लोग इतने सुंदर हैं, समाज वाले लोग इतने सुंदर हैं, वो स्वयं कितने सुंदर होंगे। जिसको पूछे कि तुम हो भगवान शंकर, वो कहे कि ना, अरे नहीं, हाँ हम नहीं हो, पीछे आ रहे। उन्होंने सोचा भाई लिमिटलेस बारात आ रही है, 33 कोटि तो देवी देवता ही गण हो गए। उसमें से एक राहु और केतु निकले। उन्होंने कहा महाराज खाने वाला सेंटर किधर है? तो हिमालय जी ने दम्भ में कहा कि घबराओ नहीं, व्यवस्था सारी है। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ बच्चों, पहले तुम ही खा लो, फिर हम लोग आके खाएंगे। राहु केतु गए, उन्होंने जाकर इधर हिमालय जी का सारा खा लिया 2 ही मिनट में। सारा बारात का खाना राहु और केतु जी ने खा लिया, बालक स्वरूप बन के गए। हलवाई ने जाकर हिमालय जी को बोला कि महाराज कितने बंदों का खाना बनाना था इधर, और अभी तो बारात आपका किसी ने खाया नहीं है, 2 बच्चों ने सारा खाना खा लिया। अब वो अंदर में जाके दुखित होकर कहने के लिए गए। पार्वती जी समझ गई, जो स्वयं आदिशक्ति जगदम्बा है, अन्नपूर्णा प्रारूप है देवी। उन्होंने राहु केतु को इशारा किया, सही से काम करो, शादी पूरी होने दो। भगवती का आदेश अनंत 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 रूप में अन्न बन गया, हाल सब कुछ बढ़ गया। और मैं भी कहता हूँ, जहाँ पर शिव और पार्वती की पूजा होती है, जहाँ पे भगवान की पूजा होती है, वहां पे कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती, सब कुछ बढ़ गया। अब सबकी जिज्ञासा एक भाव, भगवान शंकर आवे तो उनके दर्शन हो तो आगे का कार्य होवे। भीड़ बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है। सब पूछ रहे हैं कि भगवान महादेव कहाँ है, लड़का कहाँ है, लड़का कहाँ है। जब 33 कोटि देवी देवता गण निकल गए, तब उन्होंने देखा कि धीरे 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 चींटी आ रही है, बिच्छू आ रहे हैं, सर्प आ रहे हैं। जो जीवों को लोग वैसे ध्यान करते हैं, वो जीव सामने प्रत्यक्ष हो रहे हैं। अब उन जीवों को देखकर उन्होंने पूछा, भैया तुम किधर जा रहे हो? उन्होंने कहा हम भी इनवाइटी हैं। वो जो आगे आए हैं उनको तो इनविटेशन मिला है कि नहीं मिला वो हमें नहीं पता, लेकिन जिस लड़के की शादी है हम उन्हीं के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हमें तो प्योर इनविटेशन मिला है। उन्होंने कहा कि बड़े विचित्र हैं,
इन सबको बुलाया है इन्होंने, सब प्रवेश किए जा रहे हैं, पर्वत कंदराएं फैली जा रही है, फैली जा रही है। अब बारात है कि खत्म ही नहीं हो रही है। छोटे छोटे बच्चे, रात हो गई, 3 प्रहर बीत गया, चौथे प्रहर की पूजा होने वाली है भगवान शंकर की। आधे सो रहे हैं, आधे जाग रहे हैं। उन्होंने कहा बड़ी विचित्र है, इतनी बड़ी बारात आ गई लेकिन लड़का नहीं आया। ये बात कर ही रहे थे, इतने में प्रेतों को देखा। प्रेत को देखकर जो बचे थे वो भी घर के अंदर चले गए। उन्होंने पूछा तुम लोग कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा कि हम भी इन्हीं के निमंत्रण में आए हैं। अब जैसे ही प्रेत बाहर गए उसके बाद वहां पे कोलाहल शुरू हो गया, ऐसा कांपेमान कोलाहल शुरू हो गया। उसको सुनकर सारे डर के मारे थर थर कांपने लगे। उन्होंने कहा कि ये बारात है या क्या है? ऐसी कौन सी बारात होती है बताओ? अब इतनी बात कह ही रहे थे, एक ने कहा कि वो छोड़ो, इसमें देखो लड़का कौन सा है। उन्होंने कहा जी इसमें लड़का कौन सा है? उन्होंने कहा देखो पीछे में जो नांदिया आ रहा है। उन्होंने कहा हाँ, तो वही उधर ही है लड़का। और ढूंढते ढांढते जैसे ही माँ पार्वती की कुछ सखियां हैं वो हाल देखने के लिए गईं, और जैसे ही भगवान शंकर का विकराल रूप देखा, आधी वहीं बेहोश होकर गिर गई। अब वो अपने को संभालें कि लड़के को देखें कि घर में जाके सूचना दे। अब उन्हें कुछ पता नहीं लग रहा है। अब उनमें से एक भागती हुई गई, मैना जी को कहा कि लड़का आ गया है, लड़का आ गया है, आप आरती की थाली लेकर चलिए, तोरण आदि चीजों को लेकर चलिए, ताकि द्वार के ऊपर में आएंगे तोरण को करेंगे और आगे जो है सो आप आरती उतार के लड़के को लेके अंदर आइएगा। बड़े भाव से आरती की थाली तैयार की। उन्होंने कहा लड़का किधर है? उन्होंने कहा बस अभी उतरेंगे। उन्होंने कहा जो तुम्हारी सखियां थी वो किधर गई? उन्होंने कहा कि उनका तो पता नहीं, वो जो लड़के को देखने के लिए गई वो उनमें से कोई आई नहीं है रिटर्न। अब उन्होंने कहा कि ठीक है। मेनका जी गई कुछ और देवियों के साथ। जैसे ही भगवान शंकर का अभी जटाएं को देखा, मुंह तो देखा नहीं, जटाओं को देखा, सर घूमने लगा। उन्होंने कहा कि देखो मुकुट तो बहुत सारे हमने देखे पहनते हुए, ये कौन सा विचित्र मुकुट पहन के लड़का आया है। बड़ी बड़ी जटाएं हैं भगवान शंकर की, बड़ी बड़ी जटाएं, बड़ी बड़ी दाढ़ियां। उसको देखकर अब तो मैना जी के मन में भाव आ गया, ये कौन सा लड़का है, कैसा लड़का है। और जैसे ही भगवान शंकर का त्रिनेत्र रूप धार देखा और शरीर पे भस्म देखा, तो भगवान शंकर के मुख के ऊपर में अंधेरा हो गया, कपूर रंग काला हो गया। अब उस ऐसे रंग को देखकर उसी वक्त जोत की थाली फेंकी नीचे और धड़ गिरी मेनका नीचे। उन्होंने सोचा कि ये क्या हो गया। अब जैसे तैसे उठाया। नारद जी को ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ अब तुम्हारा काम है, इनको संभालो। नारद जी ने कहा महाराज खाना आप लोगों ने खा लिया, मैंने तो खाना भी नहीं खाया है, इधर तो अभी मार और पड़ेगी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, परमारथ के कार्य में 2 बात सुननी भी पड़ जाए तो कोई बात नहीं, और आपकी तो प्रकृति ऐसी है। अब यहाँ पर मैं उन्होंने कहा कि ठीक है। तो कहने लगे कि अब एक काम करो कि अकेले मैं नहीं जाऊंगा, आप भी साथ चलो, आप भी साथ चलो। ब्रह्मा जी ने सोचा बाप बेटे दोनों ही फंस गए। ऐसी पंडिताई क्या करवाई कि ऐसी जगह फंस गए। महादेव के विवाह में अब इससे भी सुननी पड़ेगी, और अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो महादेव का कोप तो सहनी बड़ा कठिन है। भगवान शंकर के लेकर वो आए, मेनका को उठाया, अरे उठो उठो, ये क्या कर रहे हो, तुम गिर गए। उन्होंने कहा कि सुनो नारद कहाँ हैं? उन्होंने कहा कि नारद यही हैं। उस दिन जब तुम आए थे बताने के लिए, तुमने कहा था क्या त्रिलोक में ऐसा सुंदर लड़का नहीं है, और ये लड़का है। हमारी बेटी की आयु महज 14 वर्ष की है, और ये तो पता नहीं कई 1000 वर्ष का ये बाबा है। ये तुमने कौन सा बाबा कहाँ से पकड़ के लेके आए? इसको कपड़े पहनने का सेंस नहीं है। देखो तो इसकी ये इतनी बड़ी दाढ़ी, इतनी बड़ी जटा, ये कौन है? ये देखो गले में सांप सूप, ये तुमने कहाँ से, ये किस जंगली को पकड़ के ले आए हो? उन्होंने कहा कि देवी ऐसे कोप मत करो,
ये भगवान शंकर का एक रूप है। उन्होंने कहा तुम ऐसी बात मत करो, ऐसे रूप मत बोलो, मेरे को गुस्सा चढ़ रहा है, तुम्हारा अच्छा नहीं होगा, तुमने मेरी एकलौती बेटी का घर बर्बाद कर दिया। मैंने तुम्हारी बात को सुनकर सोचा था कि बड़ा सुंदर लड़का होगा, तुम कह रहे थे त्रिलोकी के नाथ है, ये तो अपना भी नाथ नजर नहीं आता, ये कैसा विचित्र तुमने दूल्हा ढूंढा है। ब्रह्मा जी आए, उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारा गुस्सा जायज है, तुमने अभी पहली बार देखा है, कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा गुस्सा मत करो। इससे पहले जो इनका जो था ससुर, उन्होंने कहा क्या पहले भी शादी हो चुकी है? उन्होंने कहा कि ये तो तुम्हें तब हम बताना भूल गए थे, एक शादी पहले हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अब शादी कैंसिल, ऐसे हम नहीं करेंगे, बताओ हमारी बेटी का पहला विवाह हो रहा है और ये लड़का तो सेकंड हैंड है। अब यहाँ पर जैसे ही वो कहने लगे, सुनने लगे, वो कोप से भागने लगे। उन्होंने हाल हिमालय जी को पकड़ा, उन्होंने कहा सुनो तुम समझदार लगते हो, तुम इधर आओ। उन्होंने कहा कि हाँ जी नहीं होगी शादी इस लड़के से, हमारी कन्या की। उन्होंने कहा कि सुनो ऐसे मत बोलो, इससे पहले जिनसे इनका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ था उनका ससुर ऐसे ही था, और देखो वो भी आया हुआ बारात में, सर धड़ से अलग हो गया, बकरे का सर हो गया। इसलिए कि इनके आगे कुछ बोलो नहीं। अब तुम सोच लो तुम्हें ऊपर में क्या लगवाना है, क्योंकि आज तो शिव का विवाह होके रहेगा, तुम अपनी इच्छा से करोगे तो भी और नहीं करोगे तो भी। उन्होंने कहा ये तो बड़ी जबरदस्ती है, ऐसे कौन करता है? उन्होंने कहा यही भगवान शंकर का नियम है, चुप करके करो। और मैं भी आपको कहता हूँ भगवान का यही नियम है, जो प्रारब्ध में वो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, उससे तुम बच के नहीं भाग सकते, वो तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं उन्होंने कहा कि महाराज आपने मेरी बेटी की शक्ल देखी थी? तो उन्होंने कहा हाँ वो तो देखी थी। उसकी शक्ल और इस लड़के की शक्ल मिला के देखो, क्या ये मिलती है? कहाँ वो कन्या और ये कहाँ 100 साल का बाबा। अब इतनी प्रकार से भगवान शंकर को वो बार बार कहने लगे, बहुत कुछ कहने लगे। अब ब्रह्मा जी ने समझा कि भैया ये ऐसे काम तो नहीं बन रहा है, नारद जी के समझाने से भी नहीं हो रहा। उसी वक्त नारद जी ने देवी का ध्यान किया। उन्होंने कहा माते क्या करना है, शादी होनी है कि चले यहाँ से? तो उन्होंने कहा कि ना ना, अब तुम इसे मेरे पास भेजो, मैं इन्हें दिखाती हूँ। जब इतनी कोलाहल होने लगी तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम जो इतनी कुछ कह रही हो कि ये ऐसा दिखता है लड़का, वैसा दिखता है, 100 साल का बूढ़ा है, ये है, तुम्हारी कन्या 14 साल की है, एक काम करो, तुम्हारी जो कन्या है तुमने उसको तैयार करवाया? उन्होंने कहा बिल्कुल करवाया। तो जाके एक बार अपने कन्या का तो शक्ल देखो, वो कौन है, पहले शक्ल देखो फिर बात करो। हिमालय जी ने कहा कि कैसी विचित्र बात करते हो, मैं अभी सुबह में भी देख के ही निकला था, ये बात अलग है, कुछ घंटों में कुछ बदल गया हो तो पता नहीं, मेरी बेटी है, मेरी तरह सुंदर है। उन्होंने कहा कि जाके तो देखो। जैसे ही गए अंदर में, महल के अंदर में गए, भद्रकाली का रूप उधारण हो गया माँ का, शिव का रूप शिवा हो गया। अब ऐसे भद्रकाली रूप माँ का देखा, 28 सुना माँ का, उसी वक्त मेनका और हिमालय दोनों ही बेहोश हो गए। उन्होंने कहा कि अब इधर विवाह कौन करवाएगा, लड़की के माता पिता दोनों ही बेहोश हैं। ब्रह्मा जी ने कहा जल्दी उठाओ इनको, टाइम ना निकल जाए। हाल उठाया गया। हिमालय जी ने कहा कि भैया हम तो सोच रहे थे कि हमारी लड़की बड़ी सुंदर है, लेकिन ये और वो तो एक जैसे ही लग रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमको अभी भी दिमाग तुम्हारा काम नहीं कर रहा है, ये नाम के लिए तुम्हारी बेटी है, ये आदिशक्ति जगदम्बा है, जो पहले से ही भगवान शंकर की धर्म पत्नी है। ये तो तुम्हारे आज कुछ सत्कर्म जागृत हुए हैं, जो तुम्हें इनका पाणी ग्रहण संस्कार कराने का अवसर मिला है, सो मंगलमय तरीके से करवाओ। अब देवी ने कहा कि प्रभु भोलेनाथ को थोड़ा रूप चेंज कर लो, ये डर गए लोग, मेरी बड़ी बेइज्जती हो रही है, मेरी सखियां क्या कहेंगी।
अब तो देखो मैंने भी रूप दिखा दिया, और ज्यादा बेइज्जती होगी, रूप चेंज कर लो। निवेदन के ऊपर में भगवान शंकर ने अपना वास्तविक गौरमय रूप धारण किया। अब भगवान शंकर 33 कोटि देवी देवताओं से भी अधिक सुंदर लग रहे हैं, ऐसा सुंदर कोई नहीं दिख रहा। गौर वर्ण भगवान का, त्रिलोक की जो सुंदरता है वो भगवान के अंदर में समावेश हो गई। उसके बाद देवी का भी अलौकिक सुंदरता आ गई। सब लोग गए विवाह मंडप के ऊपर में। इधर ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि महाराज जी अब आगे का विवाह आप करवाओ, हम लोग इधर से चलते हैं, क्योंकि समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई है। जब तक लड़की यहाँ से जाएगी नहीं, बारात वापस पहुंचेगी नहीं, तब तक लड़ाई होती रहेगी। तो नारद जी ने कहा कि अगर आप चले गए बीच से तो शादी हो चाहे ना हो, मैं भी चला जाऊंगा बीच से। तो उन्होंने कहा कि अच्छा बैठो बैठो। पंच देवता बैठे। अब पंच देवता में एक देवता का स्थान भगवान शंकर का स्वयं है। विवाह पद्धति में, पूजन में एक होता है शाखोचार। शाखोचार क्या होता है उसको ध्यान से सुनिए। शाखोचार के अंदर में एक परिवार दूसरे परिवार का परिचय करवाता है कि भैया इस घर में इस लड़की के ये पिताजी हैं, ये माताजी हैं, ये दादाजी हैं, चाचा जी हैं, मामा है, नाना है, नानी है, और लड़के वाले अपना परिचय देते हैं। नारद जी को पूछा कि महाराज ये देखो, ये हमारा पवित्र परिवार है, ये मेरे भाई हैं और ये मेरी कन्या है, ये मेरी धर्मपत्नी है और ये सब कुछ है। इनके कौन है जरा बताओ, इनके पिताजी का क्या नाम है? उन्होंने कहा कि देखो ये सबके पिता हैं, इनका नाम परमेश्वर है, ये परम पिता जगत पिता हैं, इनका कोई पिता नहीं है। उन्होंने कहा इनकी माँ कहाँ है? उन्होंने कहा देखो मैंने तुम्हें बताया ना कि ये सबके माता पिता हैं, इनके कोई माई बाप नहीं है। भाई कहने लगे कि भाई अब मैं कैसे बताऊं, जब ये सबके माँ बाप है तो इनका भाई भी कोई नहीं है, परिवार में कोई सदस्य। उन्होंने कहा कि ये संसार ही इनका परिवार है। कहने लगे कि महाराज इस लड़के का कोई गोत्र होवे। उन्होंने कहा कि ये गोत्रों को प्रकट करने वाले भगवान हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा ये बारात यहाँ से जाएगी किधर? उन्होंने कहा कि जिधर तुम बैठे हो ये भी उन्हीं का मकान है, उन्हीं की कृपा से। अब उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी विचित्र स्थिति है। पार्वती जी ने कहा हिमालय जी को कि पिताजी सुनो, इतने प्रश्नोत्तरी करना बंद करो, स्वेच्छा से कन्यादान करना है तो करो, और नहीं तो गाड़ी हमारी तैयार है और दूल्हा भी आ गया है, हम हाल चले जाएंगे। और मेनका ने कहा कि नाथ जल्दी से करवाओ, इधर तो पहले ही सारा काम तैयार है। हाल भगवान शंकर का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। 7 वचन जैसे ही सुनाने के लिए नारद जी आए, उन्होंने कहा कि तुम क्या सुना रहे हो, तुम्हारा तो खुद ही गृहस्थ आश्रम नहीं बसा हुआ है, और जो कुछ है वो हमें सब पहले से ही पता है, कुछ मत सुनाओ। मेनका जी ने कहा कि पुत्री पति के घर जा रही हो, कभी कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा ये सब हमें पता है, पहले कंप्लेंट के चक्कर में तुम्हारे यहाँ आए हैं, आगे कंप्लेंट नहीं आएगी, घबराओ नहीं। हिमालय जी आए, महादेव जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हुए, दंडवत प्रणाम किया, कहने लगे कि प्रभु आप कहो कि मैं आपको क्या दूं दान में, क्योंकि कन्या का दान तो मैं कर ही रहा हूं, और नियम है कि कन्या, बहन, बेटी, कन्या कोई घर पे आवे तो उसे खाली हाथ भेजने का विधान नहीं है। और आज तो पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है। मैंने ब्रह्मा जी को कई बार पूछा तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। अब आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मैं अपनी पुत्री को भेज रहा हूँ, आप मुझे बता दो आपको मैं क्या क्या प्रदान करूँ। भगवान शंकर ने कहा कि देखो राजन, हमें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारे पास है, नारद जी से पूछ लो। नारद जी ने कहा कि प्रभु इधर सच बोलूं कि झूठ बोलूं? उन्होंने कहा कि जो तुम्हारी प्रकृति है वो बोलो। उन्होंने कहा कि भगवान शंकर सबको सब कुछ प्रदान करते हैं, इनको किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, इनके पास सब कुछ है, ये सबको दे देते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है प्रभु, लेकिन मेरी इच्छा थी आपको कुछ दूं, अब आप ही अपनी इच्छा से मांग।